कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 13 है, जिसका टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो साइन एक्स, तो वो आ रही है ज़ीरो। ठीक है। अब साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। ठीक है। अब एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, इसका मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वाई की वो भी ज़ीरो है। ठीक है। मतलब यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे वन, फिर इसी तरह यहाँ पे जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स। ठीक है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, तो वो आएगा वन। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कॉज की जो लिमिट है वो वन है। तो आगे हमारे पास थ्योरम है, वो कहता है द फंक्शन साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर कंटिन्यूस। हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमारे पास तीन कंडीशंस थी। पहली थी एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, दूसरी थी लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और तीसरी थी कि ये दोनों बराबर हों, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब अगर हम x की जगह लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू एच प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, जो कि एक इंटरवल होगा x माइनस सी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक नई डेफिनेशन बन जाएगी। उसमें हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन अ फंक्शन, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये फंक्शन है, इज कंटिन्यूस एट सी इफ ये नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हूँ, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ इंटू एच प्लस सी एग्जिस्ट, और सी कि ये दोनों बराबर हों, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ इंटू एच प्लस सी। अब यहाँ पे जब हम एच ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स जो है वो पहले वाला सी ही आ जाएगा, एक्स सी को अप्रोच करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एच अप्रोचेज ज़ीरो लिया है, यानी कि एच ज़ीरो को अप्रोच करेगा। जब यहाँ पे ज़ीरो करेंगे तो एक्स सी आ जाएगा, इसलिए डेफिनेशन इससे हमने निकाली है। अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक हम ये प्रूव करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो पहली कंडीशन थी एफ ऑफ सी डिफाइंड, तो एक्स की जगह सी पुट करते हैं तो ये आ गया साइन सी। दूसरी कंडीशन थी लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ इंटू एच प्लस सी एग्जिस्ट। हम तीसरी कंडीशन को चेक करते हैं, वो क्या थी कि ये दोनों बराबर हों। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो साइन एच प्लस सी। ठीक है। अब ये साइन के साथ अंदर दो टर्म्स हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमने 10th क्लास की मैथ में पढ़ा था। तो ये फार्मूला कैसे ओपन करना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। मतलब पहले साइन और ये पहली वाली टर्म, फिर मल्टीप्लाई कॉस और दूसरी टर्म, प्लस इसी तरह कॉस पहली टर्म साइन दूसरी टर्म। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट को हम वैसे लिख देंगे, लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, साइन पहली टर्म एच। ठीक है। उसके बाद कॉस दूसरी टर्म साइन एच कॉस सी प्लस कॉस एच साइन सी। ठीक है। अब लिमिट को अंदर जो है इनके साथ हम अलग-अलग लिख देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो साइन एच कॉस सी प्लस लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो कॉस एच साइन सी। अब क्योंकि हमारे पास लिमिट एच है, एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जबकि यहाँ पे कॉस सी है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा एज आ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लिमिट के बाहर लिख लेंगे।
इसी तरह इधर हमारे पास एच है और ये एच वाली टर्म है और ये एज अ कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लेंगे कॉस सी, बाकी बच गया लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो साइन एच, प्लस इसको बाहर लिख लेंगे साइन सी लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो कॉज एच। कॉस सी वैसे आ गया, अब लिमिट पुट करेंगे तो साइन एच की जगह ज़ीरो प्लस साइन सी वैसे आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो यह आएगा कॉज एच की जगह ज़ीरो। अब कॉज सी वैसे आ गया, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है प्लस साइन सी वैसे आ गया, कॉज ज़ीरो वन होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया प्लस साइन सी, तो ये आ गया साइन सी। अब ये देखें, ये हमारे पास पहली कंडीशन जब हमने अप्लाई की तो ये आया था और हमने चेक किया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये आया था। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह हम लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो कॉज एक्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। सेम हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉज का फार्मूला लगाएंगे। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये भी हमने 10th की मैथ में पढ़ा था, ये दो फार्मूले। तो ये फार्मूले लगा के हमने इसका भी फाइंड कर लेना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है स्क्वीजिंग थ्योरम। इसमें वो कहता है लेट जी एंड एच बी फंक्शन सेटिस्फाइंग जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल एच ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास फंक्शंस हैं और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स से बड़ा है और एच ऑफ एक्स से छोटा है, फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग पॉइंट ए। if limit x approaches a g of x is L and limit x approaches a h of x is L। मतलब g of x और h of x यानी इन दोनों की लिमिट हमें मालूम हो जो कि L हो, तो f जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो भी हमें मिल जाएगी। उसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज a f of x इज इक्वल टू L। मतलब ये दो फंक्शंस हैं, इनकी अगर लिमिट हमें मालूम है जो कि L हो, तो दरमियान वाले की हम फाइंड कर सकते हैं कि वो भी एल होगी। हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं इस थ्योरम की मदद से। हमारे पास एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू वन ओवर एक्स। ठीक है, ये इसका वन ओवर एक्स इसका एंगल है। अब इसको हमने स्क्वीज थ्योरम के मदद से कैसे हमने देखना है इसकी लिमिट। हमारे पास जो साइन फंक्शन है साइन एक्स, इसका इंटरवल 0 से 1 होता है। मतलब हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो वो उसका जो आंसर आएगा साइन ऑफ x का, x जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका वो 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर अगर कर दें, ठीक है, तो उसका इंटरवल भी यही रहेगा। ठीक है, मतलब हमने साइन को दो दफ़ा कर दिया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, 0 लेस देन अगर हम x की जगह 1 ओवर x कर दें, ठीक है, तो उसका इंटरवल भी यही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि x के हमने ये वाली टर्म्स एक्चुअली बनानी है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बना ली साइन स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स, इतनी बना ली। अब एक्स स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा लेस देन इक्वल, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाली टर्म हमने बना ली है। अब ये फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एच ऑफ एक्स है। अब इसकी लिमिट हम फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो ज़ीरो की, मतलब इसकी जी ऑफ एक्स की, तो ये आ गई 0। अब इसकी फाइंड करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0। अब साइड वाले दोनों की लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका मतलब इस थ्योरम के मुताबिक दरमियान वाले की लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 ओवर एक्स
इसकी लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो। क्योंकि ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इन दो की हमें लिमिट हमने मालूम कर ली, वो आ रही थी ज़ीरो। तो थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक दरमियान वाले की जो लिमिट है वो वही होगी जो इन दोनों की है। तो हमें मालूम हो गया कि इसकी लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो इस तरह हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 13। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है।